अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे। राधा, I love romantic songs. मैं भी आशिक यार हुआ पहली बार। प्रथम सर, हमें ना गाना नहीं सुनना है, हमें न्यूज़ सुननी है। और वैसे भी गाने में क्या रखा है, न्यूज़ सुनने से ना देश की जानकारी बढ़ती है, और देश की जानकारी बढ़ती है तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। आज हुई स्टार म्यूजियम में बड़ी चोरी। बताया जा रहा है चोर ने 1 करोड़ की मूर्ति चुराई है जो बेशकीमती थी। रोमांटिक मूड की कोई बैंड बजाना इससे सीखे। कुछ कहा आपने? नहीं राधा, कुछ भी नहीं। वैसे इतनी बड़ी चोरी हुई है तो कमिश्नर का तो कॉल आ गया होगा आपको। मिशन पे कब जा रही हो? मिशन कमिश्नर? आप ये सब क्या बोल रहे हैं प्रथम सर, हमें तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। लो, द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन ऑफ द वर्ल्ड मिस राधा प्रथम मित्तल, देश की इतनी बड़ी न्यूज मिली है आपको अभी तक चोर पकड़ने के लिए कॉल नहीं आया? आफ्टर ऑल म्यूजियम की चोरी से आपको इतना दुख जो हुआ है, लेकिन अपने पति की इतनी इंपॉर्टेंट चीज गुमी है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ प्रथम सर, क्या बोल रहे हैं आप? क्या चोरी हो गया आपका? मेरा दिल, मेरी रातों की नींद और मेरा दिल का चैन। राधा, राधा चिपकली। प्रथम सर, हम राधा है, मीना कुमारी नहीं। क्या आप ऐसे छिपकली बोलेंगे और हम डर जाएंगे और आपको चिपक जाएंगे? राधा सच बोल रहा है, आई स्वेयर। तुम मुड़ के तो देखो, चिपकली है। प्लीज जल्दी से चिपकली हटाइए, हमें चिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है। प्रथम सर प्लीज चिपकली हटाइए ना, जल्दी हटाइए। राधा, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन मैं तुम्हारा हीरो हूँ ना, मुझे तुम्हारे लिए ब्रेव बनना पड़ेगा। रुको, तुम मेरे पास ही रहो। हाँ राधा, पकड़ ली मैंने। पकड़ ली? हाँ। बहुत डर लगता है चिपकली से। राधा, ये नकली है, रबर की है। सर, तुम मीना कुमारी नहीं हो, लेकिन मैं तो रणबीर कपूर हूँ ना। मुझे अच्छे से पता है कि अपनी हीरोइन को अपने पास कैसे लाना है। प्रथम सर, आप भी ना, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप चाहिए। पक्का? हाँ। आर यू श्योर? हाँ। क्यों करते रहते हैं आप ऐसे हमारे साथ? मजाक कर रहा हूँ राधा। प्रथम सर, हम घर पे किसी को बिना बताए आए हैं। मैं सेठीज के घर जाके फटाफट काम खत्म करके वापस भी लौटना है, इसलिए आप बचपना छोड़िए और गाड़ी चलाइए और जल्दी चलिए। तुम सही कह रही हो, मैं बस चल रहा हूँ। चलिए। राधा, ये बंगलो कितना बड़ा और सुंदर है ना? और देखो, सिटीज का नाम भी लिखा है। वो तो है, एक काम करते हैं, एक बार अंदर चल के देख लेते हैं। अब लेकिन याद है, हमें इनसे आके कहना है कि घर के बड़े जो है वो सगाई की तैयारियों में बिजी थे, इसलिए हम सगाई का शगुन लेकर आए। प्रथम सर, एक बार इनसे बात करते हैं। भैया सुनिए, आप यहाँ पर माली हैं? जी मैम। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो 15 सालों से ही हूँ। फिर तो आप सिटीज के बारे में सब कुछ जानते होंगे ना? हम उन्हीं से मिलने आए हैं। मालिक तो बाहर हैं। बाहर है मतलब कहाँ गए? वो तो विला। कौन है? किसने पत्थर मारा इसे?
प्रथम सर यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप अपना बाहर की तरफ जाके देखिए, हम तब तक अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। अंदर कोई ना कोई नौकर चाकर तो होंगे ही। हाँ ठीक है राधे। भैया आप यहीं रुकिए, हम अंदर से मदद लेकर आते हैं। अरे मैडम, कोई है? ये घर देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे बरसों से कोई नहीं रहता है। लेकिन सेठीज तो कल ही हमारे घर पे शगुन लेकर आए थे, तो ऐसे रातों रात कहाँ चले जाएंगे, और उनका पूरा कारोबार भी तो यहीं पर है। लेकिन अगर कोई घर पे रहता तो वैसे सारी चीजों को ढक कर क्यों रखेगा? भैया खड़े हो जाओ, आप ठीक तो है ना? अरे ये राधे अभी तक फर्स्ट एड किट लेकर क्यों नहीं आई? अरे भाई साहब, अंदर कोई नहीं है। यहीं बाहर एक दवाखाना है जहाँ मुफ्त में इलाज होता है, मैं वहाँ से पट्टी करवा के आता हूँ। 1 मिनट रुकिए आप एक काम कीजिए, बांध लीजिए, खून रुक जाएगा। जी जी। आराम से। राधे अभी तक अंदर ही है। शगुन, मैं शगुन की थाली ले लेता हूँ। कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई है? कोई है क्या यहाँ पर? कोई है? ये आग किसने लगी? राधा, राधे तो अंदर ही है। राधा! प्रथम सर! राधा! प्रथम सर, आप क्या करने चाहिए यहाँ से? राधा! प्रथम सर, देखो ना, प्रथम सर आप यहाँ क्या करें? आप प्लीज जाइए यहाँ से। अगर हमें कुछ भी हो गया तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आपको एक भी खरोच आई ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ना तुम्हें कुछ होगा ना मुझे कुछ होगा। हम आपको खोना नहीं चाहते हैं। राधा, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रे रे ग ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा नि रे रे ग ग ग म ध प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा। राधा, मुझे भरोसा है ना? राधा, हम क्या करेंगे? कैसे निकलेंगे यहाँ से बाहर? राधा इधर रुको। प्रथम सर संभाल कर। राधा,
राधे आराम से आराम। राधे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ नहीं नहीं प्रथम सर, हम ठीक है। अच्छा, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या? प्रथम सर हम ठीक है, सब कुछ ठीक है। आग लगे, आग लगे। अरे प्रथम जी, राजा जी आप यहाँ पे। देखो यार, तो मुझे आपकी रुको, मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ होगा। रुकिए, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। शुक्र है आग बुझ गई। भगवान, मेरा पूरा घर जलकर राख हो गया। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये आग कैसे लगी? सच बताइए, क्या किया आपने मेरे घर के साथ? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई, हमने कुछ भी नहीं किया है। हम तो बस यहाँ पे सगाई का शगुन देने के लिए आए थे, लेकिन आप अंदर ही नहीं थी। पता नहीं है आग कैसे लग गई, हमें खुद नहीं पता। क्या आप हम लोगों को अंदर ढूंढ रही थी? पर हम लोग तो घर बंद करके बाहर गए थे, और आप लोग अंदर गए कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की वजह से ही आग लगी? आंटी जी, आप वहाँ भी क्या बोल रही हैं? आप हमारा यकीन कीजिए, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, और इस आग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? राधिया जी कोई जानबूझकर थोड़ी ना करेंगे। अरे तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि इन लोगों ने जानबूझकर किया है। पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दी हो और जिसकी वजह से आग लग गई हो। अरे जब हम घर पर थे ही नहीं तो ये लोग अंदर गए क्यों? देखिए, वी आर वेरी सॉरी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसमें राधा की कोई गलती नहीं है। नहीं तो प्रथम जी प्लीज आप दीदी की बात का बुरा मत मानिए। देखिए तो एक हादसा था, होना तो हो गया है, अब होने को कौन टाल सकता है? देखो मोंटू, ये तुम्हारे लिए एक हादसा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये पूरे जिंदगी भर की कमाई थी। तुमने ये घर इतनी मेहनत से खड़ा किया था, सगाई के एक दिन पहले ये जलकर राख हो गया। ये बहुत बड़ा अपशगुन है, तू समझ रहा है? ये बहुत बड़ा अपशगुन है। अरे दीदी मैं ये अपशगुन को नहीं मानता हूँ मैं। अरे तू नहीं मानता तो मत मान, पर मैं तो मानती हूँ ना। सगाई के एक दिन पहले ये आग लगना इसी बात का संकेत है कि उर्मी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। इसीलिए ये सगाई नहीं होगी। माँ इधर देखो ना, कल सगाई में ये वाला लहंगा पहनूंगी, कैसी लगूंगी? अच्छी लगूंगी ना? अरे अच्छी क्या, इससे पहन के तो तू पूरी चांद का टुकड़ा लगेगी। आए हेलो, ये आप क्या कह रही हैं कलावंती जी? माँ भैया भैया, माँ क्या हो गया? भैया जल्दी आइए। माँ ठीक तो है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हेलो कलावंती जी, आप एक काम कीजिए ना, आप सीधे हमारे घर आ जाइए, अब मिल करके आराम से बैठकर बात करते हैं। ठीक है, हम आते हैं।
माँ जी क्या हुआ? वही जिस बात का हमें पहले दिन से डर था। तुम्हारी लाडली बहू राध्या ने आखिरकार हमारी बेटी के रिश्ते पे नजर लगा ही दी। कलावंती जी मोंटू और उर्मी की सगाई तोड़ रही है। लेकिन माँ, राध्या की वजह से ये कैसे हो सकता है? ओमकार, तुम्हारी लाडली बहू राध्या प्रथम को लेकर सीधा उनके घर चली गई। आजकल बहुत ज्यादा मनमानी करने लगी है ना। अपने से ज्यादा समझदार किसी को समझती ही नहीं। इसी समझदारी के चलते उसने पता नहीं कैसे उनके घर में आग लगा दी। आग! अब क्या हुआ माँ? खुद अपनी आंखों से देखो। तुम्हारी बहू ने उनके घर की क्या हालत करी है। देखो देखो, यह है तुम्हारी लडली बहू की हरकत। देखो, तुम लोग भी देखो इसको, क्या हाल किया उनके घर का। रजनी जी, ये प्रथम और राध्या आपसे पूछ कर गए थे? नहीं ओमकार जी, इस बारे में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। तो फिर बिना पूछे सेठी के घर पे उन्हें जाने की क्या जरूरत थी? आपकी बहू जासूसी करने गई थी वहाँ, और क्या। उसकी जासूसी की वजह से मेरा बना बनाया रिश्ता टूट गया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हुआ संभाली। मैं जिंदगी भर अकेली कुंवारी रहूंगी। उस राध्या ने तो बड़ी चालाकी से इस घर में शादी कर ली और मेरी खुशियों में आग लगा दी। और मैं धीरज रख। रुकिए, मैं देखता हूँ। हाँ देखो, वो लोग आ गए और प्रथम राध्या भी साथ में। कसम महादेव की, ये जो रायता इस राध्या ने फैलाया है, इसे समेटेंगे हम। और खबरदार, अगर जो कोई बीच में बोला तो। अरे माता जी, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि आप हमारे परिवार की पूरी जांच पड़ताल करवा सकती, लेकिन आपने तो सीधा आपके बहू बेटे को भेजकर हमारे घर में आग ही लगवा दी। पूरा घर जलकर खाक हो गया। और सगाई से पहले इतना बड़ा अपशगुन इसी बात का संकेत देता है कि हमारे मोंटू के लिए आपकी उर्मी सही नहीं है, और इसीलिए हम अभी ये सगाई तोड़ते हैं। किससे पूछ करके गए थे तुम लोग इनके घर? किससे पूछ कर गए थे, बोलो। प्रथम, सच सच बताना, तू इस राध्या के कहने पर जबरदस्ती गया था ना? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो राध्या कहीं चलने की कहे और मैं बिना कुछ सोचे समझे चले जाऊं। मुझे भी लगा था कि राध्या जो कह रही है उसमें कुछ सच्चाई है, तो इसलिए मैं राध्या के साथ चला गया। प्रथम, लेकिन हम में से किसी को कुछ तो बता दे तुम। ये काम बड़ों का है, तुम दोनों का नहीं है। हमें आप सबकी पर्सनल मैटर में नहीं पड़ना है। हम यहाँ रिश्ता तोड़ने आए थे और हमने फोन पर भी मना ही कर दिया था, लेकिन माताजी ने जोर किया तो हम यहाँ तक आ गए। वरना जिनकी वजह से हमारा घर खाक हुआ हो, उस घर में तो हम अपना साया भी ना पड़ने थे। जी माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपके घर पे सिर्फ सगाई का शगुन देने के लिए गए थे, और वहां जाके हमें ऐसा लगा जैसे उस घर में कोई बरसों से रह ही नहीं रहा है। चुप! एक तो इतनी बड़ी गलती करी, बजाय शर्मिंदा होने के जबान ना लड़ी उनसे। हमें टीवी पर देखकर तो लगा था कि राध्या जी इतनी ईमानदार है, संस्कारी है, लेकिन लोग सच ही कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं, क्योंकि
आज जिस तरह से धनाते हुए ये हमारे घर पर धावा बोल बैठी है, हनुमान की तरह हमारा पूरा घर जला दिया और हम ततैया जैसी जुबान लड़ा रही। इसे देखकर तो हमें लग रहा है कि हमसे ही आपके परिवार को समझने में गलती कर दी है। वो तो शुक्र है भगवान का शुक्र है कि दिखावे का संस्कारी परिवार की पोल पट्टी पहले ही खुल गई। कलावंती जी देखिए, एक उंगली को देखकर पूरे हाथ का आकलन मत कीजिए। हमारी बहू राधिका जैसी भी है, लेकिन हमारी बेटी उर्मी वो देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही संस्कारी भी है। दीदी, मुझे भी उर्मी जी पसंद है। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ मोंटू, लेकिन जिस घर की बहू रिश्ता जुड़ने से पहले ही हमें शक की सुइयां चुभो रही हो, उस घर में मैं तुम्हारा रिश्ता कैसे जोड़ दूं? कैसे इस रिश्ते की नींव किसी के अविश्वास पर रख दूं? माफ कीजिएगा, लेकिन शक करने की वजह भी तो आप ही लोगों ने दी है ना हमें। आपके घर का हर सामान ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि पेंटर आने वाले थे घर पर। नई बहू के गृह प्रवेश से पहले हम पूरा घर पेंट करवाने वाले थे, इसीलिए सारा सामान ढका हुआ था। लेकिन जिसकी आंखों पर पहले से ही शक का चश्मा चढ़ा हुआ हो, उसे तो हर सच में दाग धब्बे ही नजर आएंगे ना। कलावंती जी देखिए, हमारी बहू ने गलती करी है, उसको अभी के अभी आपसे माफी मांगनी होगी। राधिया जाओ। दादी ये आप क्या? हाथ जोड़कर नाक रगड़कर अभी के अभी माफी मांगो उनसे।